तो स्टूडेंट जो हमारा ये क्वेश्चन है देखिए किस प्रकार का है, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, उसका आकार बताना है, उसकी प्रकृति बताना है। ठीक है, प्रकृति माने आभासी होगा या वास्तविक होगा। अच्छा, आकार बताना है तो आकार मतलब साइज कितना है उसका, प्रतिबिंब का। आपको पता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, आपको पता है दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना? अरे ठीक है। अच्छा, तो एक का प्रकृति का तो आपको पता लग गया कि जो ही उत्तल दर्पण आता है तो आभासी हो जाता है, अवतल होता है तो वास्तविक। तो इसका तो उत्तर मिल गया। आकार हम निकालेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए v का मान निकालना पड़ता है। वही तो v प्रतिबिंब की स्थिति है कि अर्थात दर्पण से कितनी दूरी पर है, कितने आगे, कितने मतलब कितने पीछे, वही तो मतलब है। तो देखिए मेरे को फोकस दूरी भी नहीं दी है, दी क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो आपको पता है n क्या होता है, फोकस दूरी r/। चलो पहले इसको भी छोड़ो, पहले आपको थोड़ा सा दर्पण और लेंस का कॉन्सेप्ट को बताना है क्या है। ठीक है, दर्पण के कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर, इसको समझ दर्पण को देखते हैं। दर्पण है सब कुछ, मैं बात करता हूँ पहले अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण वो होता है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, बाहरी भाग पर पॉलिश होगी। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। अच्छा, वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाएगा, बाएं। चाहे वो कोई दर्पण हो लेंस, वस्तु कहाँ होनी चाहिए, बाएं हो, चाहे उसने लिखा हो ना लिखा, वस्तु इधर ही होगी हमेशा, कोई सा भी दर्पण हो। ठीक है, ये याद रखना, सब कुछ वस्तु ये हो गए। तो अब हमेशा ये याद रखना है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, बाएं ओर की दूरियां, जो ये बाएं ओर की जो दूरियां हम लेंगे ना, वो क्या होंगी, ऋणात्मक। क्या होंगी, ऋणात्मक। और दाएं ओर की दूरियां हमेशा क्या होंगी, धनात्मक। दाएं ओर की दूरियां धनात्मक। मेन कॉन्सेप्ट भी चाहे कोई से दर्पण हो, बाएं ओर की दूरियां हमेशा ऋणात्मक, दाएं ओर की दूरियां धनात्मक। ठीक है, अब हमें पता है इधर पॉलिश है तो प्रकाश का परावर्तन होना है दर्पण में, और इधर पॉलिश है तो प्रकाश की किरण यहाँ से आकर इधर की ओर जाएगी। और इसको अगर हम इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो हमें पता है इसकी फोकस दूरी यही होनी है। ठीक है, फोकस दूरी भी इधर होनी है, वक्रता त्रिज्या का आधा होती है, सब वक्रता त्रिज्या ये है तो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी भी बाएं ओर है। जब परावर्तन होना है तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनना है। इधर कैसे बनेगा, यहाँ तो परावर्तन यहाँ तो बनेगा ही नहीं, समझ गए। परावर्तन होना है तो इधर ही बनेगा प्रतिबिंब भी, वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी इधर ही है, फोकस दूरी भी इधर ही है। तो तीनों तीन चीजें क्या मिली मेरे को, ऋणात्मक। किसमें, उत्तल। अबे अवतल है, क्या मिलेगा, तीनों चीजें क्या मिलेगी, ऋणात्मक। तो आपको कुछ अगर ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है तो आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर अवतल दर्पण की बात होती है, किसकी, अवतल दर्पण की अगर बात करते हैं तो सब दूरियां क्या होंगी हमारी, सारी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक। वो इसलिए होगी क्योंकि वस्तु को हमेशा ही बाएं ओर रखना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में दिया हो न दिया हो, वो पहले से अंडरस्टूड है। ठीक है, कि ऋणात्मक वो बाएं ओर रखना है। तो यहाँ पर आपको अवतल दर्पण आप समझे ना, अगर अवतल दर्पण का सवाल हमारे पास आता है ना, अवतल दर्पण लिखा हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम उत्तर निकालेंगे वो भी ऋणात्मक आना चाहिए, चाहे वो v u f में से किसी को भी निकालने के लिए कहे। और अगर उसमें u और v दे रखे हैं तो वो दोनों क्या रखने हैं, ऋणात्मक, और तीसरा भी ऋणात्मक निकलेगा। इतना समझ गए ना अवतल दर्पण में। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सवाल है, उत्तल दर्पण, इसलिए मैंने पहले अवतल दर्पण बताया। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, और ये भी याद रखना कि अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये जो सब करनी है लाइनें हम कोई अपनी तरफ से इमेज नहीं कर रहे हैं, इमेजिन नहीं कर रहे, इमेजिनरी इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, वास्तविक। ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा लेकिन कैसा बनेगा वो अवतल दर्पण में, उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं किसकी, अरे किसका उल्टा है, उत्तल दर्पण किसका उल्टा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे बना था तो उत्तल
उसके बाहर पॉलिश थी ना, इसके अंदर अंदर पॉलिश, यहां से इस प्रकार से वस्तु को रखा जाता है यहाँ, ठीक है। वस्तु फिर भी कहाँ होगी, बाईं ओर, और वस्तु से दर्पण की दूरी क्या कहलाती है, u। तो वस्तु से दर्पण की दूरी क्या कहलाती है, तो u धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, क्योंकि मैंने कहा कि वस्तु हमेशा बाईं ओर होगी और दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो चाहे आपने उत्तल दर्पण लिया चाहे आपने अवतल दर्पण लिया, u क्या रहा हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा कहाँ रखनी है, बाईं। तो उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, u का मान हमेशा ही ऋणात्मक होना है। इतना समझ गया ना बात को। अच्छा, अब देखिए क्या है, सपोज यहाँ से एक किरण इस प्रकार से आती है, तो हम ये मानते हैं कि ये परावर्तित होकर क्या करती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस तरीके से, ठीक है। दूसरी किरण इधर से आती है, इधर आती है, उसको इधर मिलाते हैं तो इधर से कुछ इधर बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ बनेगा ऊपर, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा और इधर मिल जाएगा, और ये इस तरीके से आएगा इधर मिलेगा। जबकि ये यहाँ से आए तो इसने अपने पद पर वापस आना है, क्योंकि परावर्तन है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि इधर आ रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनना है, इमेज। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से बढ़ाऊं, तो अगर ये इसकी वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी क्या होगी, अब इधर होगी, नहीं होगी, अरे होगी। उत्तल दर्पण में जो है वस्तु तो बाईं ओर रखी, बाईं ओर की सब दूरियां ऋणात्मक है, लेकिन अब जो प्रतिबिंब है इमेज बनने के कारण हमने इनको पीछे बढ़ाया, ठीक है। तो एफ भी इधर आ गई, फोकस दूरी भी इधर आ गई, और प्रतिबिंब जब यहाँ पर दो किरण है वो टकराएगी, वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब किधर बना है, दाईं ओर। अरे समझे, ये दाईं ओर है ना, ये दूरियां क्या है, धनात्मक, क्या है, ये दूरियां धनात्मक है ना, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण में u क्या होगा, ऋणात्मक, v क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि प्रतिबिंब दाएं ओर आ रहा है, जबकि अवतल दर्पण में उधर ही जा रहा था, नहीं जा रहा था। अब उत्तल दर्पण में इधर आया है, क्योंकि इनको पीछे बढ़ाया, जहां पर टच करेगी वहां पर, तो फोकस दूरी तो इधर ही आ गई। बात समझे। तो u भी ऋणात्मक, v धनात्मक, और f भी क्या होगा, धनात्मक। जबकि अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक है, ठीक है। वो कौन सा दर्पण है जिसमें तीनों दूरियां ऋणात्मक होती है, अवतल। उत्तल में वस्तु को तो बाईं ओर रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, वस्तु को बाईं ओर ही रखते हैं हमेशा, ठीक है। वो पहले से अंडरस्टूड है। तो u तो ऋणात्मक हो गया, और v और f क्या आ गए, धनात्मक आ गए। प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब बना आभासी, ठीक है, काल्पनिक, और देखो प्रतिबिंब बनना है सीधा, वस्तु के सामने बनना है सीधा, उल्टा नीचे नहीं बन रहा है, यहीं पर कट करी हुई है, ठीक है। अरे इतना समझ गए ना। अब आप तुम सब चीजें समझ चुके हो, अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये है कॉन्सेप्ट, इतना आपको पहले क्लियर होना चाहिए। जो लाइनें मैंने बोली हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, तो ये आपका सवाल सही हो सकता है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आप देखिए 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो f क्या होता है, r कितना दे रखा है, 30/15 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इधर आया है, फोकस दूरी इधर है, धनात्मक है, दाईं ओर की दूरी धनात्मक। तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होनी है, धनात्मक, वो तो हमने थोड़ा निकालनी है, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता दिया है, उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, ऊंचाई की वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो वस्तु से दर्पण की दूरी दे रखी है ना, u कितना दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्या ये धन होगा कि ऋण होगा, ऋण होगा। अभी तो समझाया कि वस्तु हमेशा किधर होनी है, बाईं ओर, तो u भी आ गया। अब ये निकालना है ना, तो दर्पण का क्या फॉर्मूला होता है, अरे दर्पण का सूत्र हो गया है 1/v धन 1/u बराबर 1/, यही तो होता है सूत्र दर्पण का, नहीं होता है, अरे होता है। तो क्या दे रखा, मेरे को v निकालना है, तो v को निकाल देंगे, ठीक है।
यू दे रखा है, यू कितना दे रखा है -10, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया इस माइनस से, ठीक है। बराबर एफ कितना है, धनात्मक होना चाहिए, एफ कितना दे रखा है, एफ कितना है रे 15, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/15, और ये इधर आके कितना हो जाएगा धन 1/, इन दोनों का लॉस हो जाएगा तो 30 लॉस होगा, तो 15 का पहाड़ा 30 का पहाड़ा कितना होगा 2 बार प्लस 10 का 3 बार, यह आ जाएगा 5/30, 5/30 माने 1/6, ठीक है। तो भी का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर। अरे क्या है धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया, धनात्मक आया। धनात्मक क्यों आया, अरे क्योंकि अवतल दर्पण में मैंने क्या बोला, अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब किधर की ओर बनेगा, दाईं ओर, तो जब दाईं ओर बनेगा तो क्या आना चाहिए ऊपर, धनात्मक आना चाहिए ना ऑटोमेटिकली, इसलिए तो धनात्मक आया था। अवतल होता तो आंसर ऋणात्मक आता, समझ गए, अपना धनात्मक आता अगर आप सही करें, ठीक है, ये आप समझे। तो ये कहना चाह रहा है एक का उत्तर मेरे को मिल चुका है, ये आपको समझ में आ गया सर, स्क्रीनशॉट ले सकते। आइए यहाँ आगे देखो, देखो एक उत्तर मेरे को मिल चुका है। पहले तो प्रकृति बताओ क्या है, उत्तल दर्पण के कारण इसकी प्रकृति कैसी है, अरे आभासी नहीं है, इसको काल्पनिक कहेंगे या इमेजिनरी कहेंगे, ठीक है। आभासी बोलो, काल्पनिक बोलो, इमेजिनरी बोलो, एक ही बात, ठीक है। अच्छा, प्रकृति समझ गए, उत्तल दर्पण के कारण। दूसरा देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मेरे क्या उत्तर आया भी का, ये तो है प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, वही तो स्थिति है, कितनी दूरी पर है प्लस 6 सेंटीमीटर, इसको पीछे दर्पण के पीछे बनेगी, उस दर्पण के अंदर पीछे बनेगी, ठीक है ना, उस दर्पण से 6 सेंटीमीटर पीछे प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। अरे इतने क्लियर हो गया। तीसरा क्या बताना है, आकार बताना है, तो आकार m और नीचे कॉस्ट क्या होता है -v/u, ये मैं निकाल चुका हूं, अरे m बराबर -v/u निकाल चुका हूं, बराबर क्या आता है m बराबर -v/u बराबर, यहां से आगे करो तो क्या होगा y2/y1, क्या होगा y2/y1, ये होता है आवर्धन। तो ये भी क्या है, भी क्या है प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, यू क्या है वस्तु से दर्पण की दूरी, ये दो तो मिल गए। अच्छा ये y2 क्या है, अरे ये प्रतिबिंब का आकार है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार जो ही पूछ रहा है, ठीक है। बटे y1 क्या है, अरे y1 क्या है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, या आकार। अब देखो मेरे को दिया क्या है, पहले -v/u रखो, -v कितना दे रखा है, अरे -v कितना आया 6, बटे u कितना आया, u कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -v/u बराबर y2, प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा ना मेरे को, देखो प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, तो y2 को निकालना है, क्या वस्तु की, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है ना, वो आकार ऊंचाई की तो बात है। अब y1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई दी है, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 5 दी है, तो अब ठीक तो है, इसका मतलब ये दे रहे हो, तो यहां से मैं y2 नहीं निकाल सकता जी, आराम से निकाल सकता, क्या आएगा y2 6 बजे 30 बटा 10, 6 बजे 30 ना माइनस, ठीक है, और बटा 10, तो कितना आया 3 सेंटीमीटर, क्या आया उत्तर -3 सेंटीमीटर, क्योंकि u भी तो था मेरे पास यार, ये तो फॉर्मूला था ना, तो u क्या रखना था
यू तो माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे भाई फॉर्मूला था माइनस बी अपॉन यू, भी तो मेरे पास प्लस का मान था और यू क्या था मान माइनस, क्योंकि यू माइनस नहीं रखना था 10 सेंटीमीटर, तो यू तो माइनस 10 था 10 नहीं था, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए वाई को क्या आ गया प्लस 3 सेंटीमीटर। समझ गए। तो बस प्रतिबिंब कितना ऊंचा है 30। अरे प्रतिबिंब कितना ऊंचा है 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी प्रकृति कैसी है, अरे वस्तु से छोटा है बड़ा है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा है। वस्तु कितने सेंटीमीटर का था, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी, इसकी 3 आ रही, तो वस्तु से तो छोटा है प्रतिबिंब, और प्लस आ रखा तो सीधा प्रतिबिंब है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। और प्रतिबिंब की स्थिति ये सब कुछ इस प्रकार से है। तो ये था हमारे पास दर्पण और लेंस के सवाल को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से करना है, आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, ठीक है। अब आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में।